फाइनली अनदर वीडियो ऑफ डिबेट इज हियर, जिसमें मैं मानवा कवर करने वाला हूं, क्योंकि इसके एनीमे को तो इतना बर्बाद कर दिया है कि इसके खुद के फैन ही इसे बंद करवाना चाहते हैं, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है इसके एनिमेशन को, जो बिल्कुल ब्लू लॉक अंडर 20 की तरह है। एंड फैंस काफी ज्यादा ही नाराज हैं इससे, लेकिन अभी इसे साइड रखते हैं एंड मानवा को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले इसका एपिसोड 1 जरूर देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जहाँ लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आर्थर ने सिर्फ 3 साल की एज में ही माना को डेवलप कर लिया था, जहाँ आगे हमें पता चलता है कि माना के अलग अलग कोर स्टेज होते हैं, जैसे ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड व्हाइट। माना जितना लाइट रहेगा उतना ही हम पे पावर लेवल रहेगा, जिसमें ब्लैक स्टार्ट में होता है, जिसमें कोई माना यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद आता है रेड, जिसमें माना यूसेज स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑरेंज एक बिगिनर का स्टेज है। ऐसे करके तुम्हें व्हाइट तक आना पड़ता है फॉर मोर पावर, जहाँ इस एनिमे में एक और पावर होती है जिसको हम आगे देखेंगे। अब क्योंकि आर्थर के पास अब माना कोर आ चुकी थी, तो रे उसे ट्रेनिंग देता है एंड आर्थर भी माना के बारे में और जानता रहता है। जहाँ हर कोर स्टेज के भी 3 लेवल थे, लाइक डार्क ऑरेंज, सॉलिड ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज। जितना लाइटर माना कोर होगा ये उतना ही प्योर होगा और पावर उतनी ही ज्यादा मिलेगी। आगे अब जिस हिसाब से आर्थर की ग्रोथ हो रही थी, तो अब उसके लिए एक अच्छे टीचर की जरूरत थी, जो उन्हें एक अच्छी सिटी में मिलेगा। इसीलिए ये जायरे सिटी में जाने वाले हैं, जहाँ आगे हम जायरे सिटी के लिए निकल जाते हैं, जिसमें हमारे साथ रे के कुछ दोस्त भी आने वाले हैं, जिनमें ये है एडम, जो ऑगमेंटर है विद स्पीयर स्पेशलिटी। और लुक एट दीज स्मैश, ये है एंजेला रोज, जो एक कॉन्जुरर है विद विंड मैजिक स्पेशलिटी। नेक्स्ट वन इज डेड एंड वॉकर, जो एक कॉन्जुरर है विद अर्थ मैजिक। जहाँ इन मैडम का नाम है जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ, जो ऑगमेंटर है विद डुअल डैगर स्पेशलिटी। हियर इज द लास्ट वन, हेलन सार्ड, एंड ये भी एक ऑगमेंटर है विद मैजिक आर्चरी। इन सभी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ रास्ते में हमें काफी बीस्ट भी मिलते हैं, जिनको हम मार के खा लेते हैं। जिसके बाद एडम थोड़ी प्रैक्टिस करने जाता है और अपने साथ वो आर्थर को भी लेके जाना चाहता है। इसीलिए वो रे से पूछता है कि क्या मैं इसे ट्रेनिंग दूं थोड़ी। जहाँ उन दोनों का क्लास स्टार्ट हो जाता है एंड एडम आर्थर पे इजी नहीं जाने वाला, इसीलिए आर्थर भी सीरियस हो जाता है। और हमें पहले से पता है कि आर्थर अपनी लास्ट लाइफ में एक किंग था, उसके पास स्किल पहले से ही थी, एंड अब यहाँ उसने माना भी मैनिफेस्ट कर लिया है। इसलिए आर्थर फाइट करता है, जहाँ आगे फाइट में एडम स्ट्राइक के बाद फील करता है नहीं, आर्थर कुछ तो अलग है। धीरे धीरे मैच और इंटेंस होता जा रहा था, इसीलिए एडम भी एक खतरनाक स्ट्राइक करता है, और उसी मोमेंट पर आर्थर को न्यूटन का थर्ड लॉ याद आता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिसके बाद दोनों ही गिर जाते हैं। आगे एडम रे से बोलता है, तुमने क्या बोला, तुमने कुछ नहीं सिखाया इसको, घंटा, ये इतनी उम्र में एक मॉन्स्टर बन गया है। जहाँ रे बोलता है मैंने तो कुछ नहीं सिखाया इसको। आर्थर बोलता है मैंने ये सब बुक से सीखा है। जहाँ आगे जर्नी कंटिन्यू होती है, टाइम जाता है एंड सडनली हम देखते हैं कि हमें बैंडिट्स ने घेर लिया है, जिनसे हम फाइट भी करते हैं। अब इन बैंडिट्स को देख आर्थर पूरा रेज में चला जाता है कि ऐसे लोग भी हैं यहाँ, हमने इनका क्या बिगाड़ा है। जहाँ आर्थर पर अटैक होता है, लेकिन एंजेला हमें बचा लेती है, लेकिन फाइट में हम पूरी तरीके से आउट नंबर हो चुके थे। इसी बीच रे भी इंजर्ड हो जाता है और आर्थर अपनी माँ को रे को हील करने को बोलता है, लेकिन वो करती नहीं, वो डर रही होती है। रे भी बोलता है मैं ठीक हूँ। जहाँ आगे हमें पता चलता है एलिस एक डेविएंट है, अगर ये इन लुटेरे को पता चल जाएगा तो हम दिक्कत में फंस जाएंगे, क्योंकि डेविएंट्स काफी रेयर हैं एंड ये सब एलिस को टारगेट करेंगे। आगे आर्थर बोलता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं मोम को बचा लूंगा। रे बोलता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए तू अपनी मोम को प्रोटेक्ट कर, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जहाँ आगे एलिस रे को हील करती है, जिससे बैंडिट्स को पता चल जाता है कि यहाँ एक हीलर है, इसीलिए वो एलिस पर अटैक करता है, जिससे आर्थर उन्हें बचा लेता है। अब यहाँ आर्थर के पास एक वुडन स्वॉर्ड थी, लेकिन उनके पास एक रियल वेपन, इसीलिए उसका वुडन स्वॉर्ड टूट जाता है। आगे आर्थर अपनी मोम के साथ भागने लगता है, लेकिन उनकी तरफ एक अटैक आता है, जिससे आर्थर अपनी मोम को पुश करके पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है, और नीचे गिरते टाइम आर्थर बैंडिट्स के हेड को अपने साथ नीचे खींच ले जाता है। जहाँ आर्थर रो रहा होता है और बोलता है अब सब ठीक हो जाएगा। वो बताता है कि मैं हमेशा से एक बड़ा भाई बनना चाहता था, जिसमें उसको अपनी पास्ट लाइफ भी याद आती है, जिसमें उसके पास इतने फेम एंड पावर के साथ कुछ नहीं था, वो बस एक ऑर्फन ही था। वो बोलता है कि मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा इस एक मोमेंट के लिए, सबके साथ एंजॉय करने के लिए। सडनली हम देखते हैं कि आर्थर को होश आता है। वो देखता है कि वो बैंडिट तो मर गया, लेकिन आर्थर अभी भी जिंदा है। जहाँ वो काफी बैड शेप में था, वो उठने का ट्राई करता है, आसपास जो भी खाने को मिले उसे खा के जिंदा रहता है। जहाँ आगे आर्थर चलने लग जाता है कि सडनली उसे आवाज आती है, जो बोलती है जग गए तुम, हाँ, जिसे आर्थर एक भूत समझता है, लेकिन वो बोलती है डोंट वरी, यहाँ कोई भूत नहीं है। आगे आर्थर बोलता है तुम कौन हो और क्या तुमने मुझे बताया है। सामने से आवाज आती है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हाँ, और फर्स्ट के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। अब आर्थर उसके पास जाना तो नहीं चाहता, लेकिन आगे से आवाज आती है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें वापस भेज सकती हूँ। एंड आर्थर को भी अपने मोम डैड के बारे में जानना था कि वो
जिंदा है या नहीं। इसीलिए आर्थर उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ आर्थर उससे बात करता रहता है एंड जर्नी चलती रहती है। फाइनली शाम हो जाती है और आर्थर भी उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक गुफा थी जिसमें एंट्री के साथ ही आर्थर नोटिस करता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था, जो देख आर्थर डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है, डरने की बात नहीं है, मैं एक डायमेंशन रिफ्ट खोलने वाला हूँ जिससे तुम वापस घर जा सकोगे। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जिसके फ्रूट खाकर आर्थर पूरा हील हो जाता है एंड वो दोनों बात करते रहते हैं। आर्थर पूछता है, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? वो बताते सिल्विया। आगे आर्थर सिल्विया से क्वेश्चन करता रहता है, जिससे आर्थर को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर जैसे दिखता है वैसा है नहीं, ये बहुत काइंड है। जहाँ आर्थर आगे क्वेश्चन करता है, जिसके आंसर में सिल्विया बताती है कि ये एक लोनली जगह है और आर्थर एक पहला बंदा है जो इस डोमेन में आया है। वो बताते हैं कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझसे कुछ बंदे लेना चाहते हैं और उनसे लास्ट फाइट के टाइम ही ये चोट उसे लग गई। वो बताते हैं तुझे बचाने का रीजन यही था कि तू ब्रेव है एंड उसने अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करी। आगे सिल्विया बताती है कि आर्थर की फैमिली ठीक है एंड सेफ भी। अब सिल्विया उसे डायरेक्ट उसके पेरेंट्स के पास तो नहीं भेज सकती बट ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देगी। आगे हम देख कि उसे डायमेंशन रिफ्ट को ओपन करने में काफी टाइम लग रहा था और इस टाइम में आर्थर भी प्रैक्टिस करता जा रहा था, जिसमें सिल्विया भी उसकी हेल्प करती है। आर्थर की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और वो देखता है कि सिल्विया नीचे गिर चुकी है, जिससे आर्थर को समझ आ जाता है कि सिल्विया ने उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, जिससे आर्थर काफी उदास हो जाता है, रोने लग जाता है, अपने आप को ब्लेम करता है। सिल्विया उसे समझाती भी है पर आर्थर रोता ही रहता है। आगे हम देखते हैं सिल्विया मरने से पहले ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पीछे से कोई उसे मारने भी आया होता है, लेकिन सिल्विया आर्थर को कुछ दे के जाती है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि आर्थर को उसे रखना होगा। एंड सिल्विया की लास्ट विश ये थी कि आर्थर उसे एक बार ग्रैंड माँ बोले एंड वो बोलता भी है, जिससे सिल्विया काफी खुश होती है एंड आर्थर रिफ्ट के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है एंड वो बहुत गुस्सा और सैड होता है। सडनली उसे सिल्विया की आवाज आती है जो उसका रिकॉर्डेड मैसेज था, जिसमें सिल्विया बोलती है कि तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, इसीलिए मैं एज अ पार्टिंग गिफ्ट तुम्हें मेरी यूनिक विल दे रही हूँ। एंड यही वो लास्ट पावर थी, द बीस्ट विल, जो अब आर्थर के अंदर है, जिससे आर्थर फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। जहाँ लास्ट में सिल्विया बोलते हैं, जब तुम लाइट वाइट कोर में आ जाओगे तब तुम एक बार दोबारा मेरी आवाज सुन पाओगे, तब मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगी, तब तक बिड फेयरवेल किंग ग्रे। हाँ, सिल्विया को आर्थर के पास्ट के बारे में भी पता था, जिससे आर्थर शौक हो जाता है कि इसे कब से ये सब पता है। इस स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे एक लड़की को पकड़ के ले जा रहे होते हैं ताकि वो उसे बेच सकें, जो आर्थर भी सुन लेता है, लेकिन वो अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन चारों से एक साथ फाइट कर सके। इसीलिए वो रात तक का वेट करता है, जहाँ रात में वो एक एक करके सबको मारने लग जाता है एंड एवरी डेथ वाज सो ब्रूटल। एंड वो उस लड़की को बचा लेता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इसका नाम तेशिया है, जो एक एल्फ है एंड अब आर्थर को इसे इसके घर लेके जाना होगा, जहाँ हमें पता चलता है कि तेशिया प्रिंसेस है एंड हर मॉम इज क्वीन ऑफ एलेनियोर एंड हर डैड इज किंग ऑफ एलेनियोर। और यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है वेरियन, जो एक फॉर्मर किंग है एलेनियोर का। और एलेनियोर एंड ह्यूमन वर्ल्ड में जो वार हुआ था, तब इसने ही एल्फ की तरफ से उस वार को लीड किया था। आगे किंग क्वीन आर्थर को थैंक्स बोलते हैं उनकी बेटी को बचाने के लिए। फॉर्मर किंग वेरियन इज लाइक, सब कुछ बता मेरे को क्या हुआ। आर्थर उन्हें बताता है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक बच्चे ने लुटेरे को मार दिया, पर आगे वो मान जाते हैं। जहाँ किंग बोलता है कि अब तुझे क्या चाहिए। आर्थर बोलता है मुझे मेरे मोम डैड से मिलना है जायरस सिटी में, पर किंग बताता है कि उनके किंगडम का टेलीपोर्टेशन गेट 7 साल में एक बार खुलता है, जो 2 साल पहले खुल चुका है, इसीलिए उन्हें 5 साल और वेट करना होगा। लेकिन किंग डिसाइड करता है कि वो उसे गाड़ी के थ्रू तो भेज ही सकते हैं, जिसमें 1-2 दिन लगेगा, इसीलिए अभी तुम रेस्ट करो। जहाँ आगे आर्थर पूरा किंगडम घूमता है, जिसके बाद फॉर्मर किंग वेरियन आर्थर का एक टेस्ट लेता है कि आर्थर कितना पावरफुल है और आर्थर भी फाइट में अपनी पूरी पावर दिखाता है। आर्थर की पावर देख फॉर्मर किंग बोलता है तू मेरा डिसाइबल बन जा, जो सुन के आर्थर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक इंसान है और यहाँ इंसान अलाउड नहीं है। लेकिन फॉर्मर किंग बोलता है मेरे होते तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। साथ ही साथ वेरियन को ये भी पता चल जाता है कि आर्थर के पास एक बीस्ट व्हील है, क्योंकि फॉर्मर किंग के पास भी है जो एक बीस्ट टेमर है एंड आर्थर के पास एक ड्रैगन। इसीलिए वो एडवाइस देता है कि इसे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बीस्ट व्हील की पावर तुम्हारी बॉडी को बाहर से डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड ऐसा होता भी है। आर्थर को बहुत पेन होता है उसके माना कोर में, इसीलिए आर्थर रेडी हो जाता है। जहाँ आगे में पता चलता है कि तेशिया हमेशा से ही अकेली रही है और जो भी इसके पास आया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक प्रिंसेस है। पर फॉर द फर्स्ट टाइम तेशिया को कोई ऐसा मिला जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, काइंड एंड अच्छा है।
जहाँ आगे आर्थर की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन उससे पहले फॉर्मर किंग आर्थर को उसकी मॉम डैड से बात करवाने ले जाता है अपनी एक ओल्ड फ्रेंड के पास, जो एक डेविएंट है आर्थर की मॉम की तरह है। जहाँ आर्थर देखता है उसके मॉम डैड सेफ है, लेकिन वो काफी दुखी है। पर आगे आर्थर अपने मॉम डैड से बात करता है और आर्थर की आवाज सुन के एली से भी खुश हो जाते हैं। जहाँ आर्थर उन्हें बताता है कि मैं सेफ हूँ एंड जल्द ही मैं घर आ जाऊंगा। इस सब के बाद आर्थर की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है विद फॉर्मर किंग, और इस ट्रेनिंग के साथ ही हम देखते हैं 3 साल का टाइम स्किप। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे भी मैंने मानवा का पूरा सीजन 1 कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।